अभी हाल ही में सीजे बी.आर. गवई ने एक स्पीच के दौरान कहा था कि तीनों ऑर्गन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट से ये साफ था कि हर इंस्टीट्यूशन को अपने मर्यादा में रहकर डिग्निटी के साथ काम करना चाहिए। हालांकि इसके ठीक अपोजिट में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आ गया है जहां दिख रहा है कि एग्जीक्यूटिव के रिप्रेजेंटेटिव अपनी मर्यादा को क्रॉस कर देते हैं। सिर्फ मर्यादा तोड़ते नहीं बल्कि नेशनल डिग्निटी को भी ठेस पहुंचाते हैं। और शायद आप यहाँ समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बीजेपी सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के केस की। ये वही पॉलिटिकल लीडर है जो आजकल कंट्रोवर्सी के पीछे का कारण बने हुए हैं। कुछ इस कदर कि उन पे नेशनल डिग्निटी को ठेस पहुँचाने का इल्जाम लगा है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सबने उन्हें एक फटकार लगाई है। अब विजय शाह के कमेंट्स आपको याद दिला दे, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के रिलेशन में कहा था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने इंडिया को ब्रीफ किया था अबाउट द ऑपरेशन सिंधु। इस मामले में उनकी तारीफ करने के साथ साथ विजय शाह ने कह दिया था कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली कर्नल सोफिया कुरैशी को सिस्टर्स ऑफ द टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। वक्त नहीं लगा जब एमपी हाई कोर्ट ने इस मामले का सुमोटो लिया, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करवाने का ऑर्डर दिया और इस केस में फिर पुलिस ने भी एक एफआईआर फाइल कर दिया था। इन्हीं के बीच में विजय शाह ने एक अपॉलजी वीडियो भी पब्लिक किया जिसमें उन्होंने तहे दिल से माफी मांगी और इसी को ध्यान में रखते वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए एमपी हाई कोर्ट के एफआईआर फाइल करवाने के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कि अब उन्होंने इस केस में माफी मांग ली है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। हालांकि इस केस की लास्ट हियरिंग जो कि 15 मई को हुई थी उसमें सीजे बी.आर. गवई ने साफ साफ इस मामले में इंटरवीन करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अ पर्सन होल्डिंग सच एन ऑफिस इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन सच अ डिग्री। एवरी सेंटेंस अटर्ड बाय अ मिनिस्टर हैज टू बी विद रिस्पांसिबिलिटीज। और जिसके बाद ये मामला अब जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच के सामने आ पहुंचा। इस बेंच ने कैसे इस बीजेपी एमपी को डांटा है, उन्हें बहुत खड़ी खोटी सुनाई है, इस वीडियो में हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उस बीजेपी एमपी के खिलाफ कौन से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं। अब इस केस में विजय शाह की ओर से मौजूद थे सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, जिन्होंने उनकी तरफ से कहा कि माय लॉर्ड आई अपोलोजाइज। सबसे पहले ही इस केस में पिटिशनर की साइड से माफी मांगी गई है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत काफी भड़क गए और उन्होंने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ अपॉलजी, हैव यू सीन योर 2 क्लिप्स। यहाँ पर उन क्लिप्स की बात हो रही है जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के रिलेशन में ये बातें कही थी जो अपने आप में लोगों को बहुत ही चौंकाने वाली लगी थी। इसके आगे जस्टिस सूर्यकांत ने और भी बोला और भी डांट लगाई और कहा Apology has 2 meanings, one to avoid consequences and other to shed crocodile tears. In which category do you fall? तो यहाँ पर ये साफ था कि सुप्रीम कोर्ट बेंच विजय शाह के उस अपॉलजी वीडियो से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी है। ये साफ दिख रहा है कि वो लीगल एक्शंस को अवॉइड करने के लिए उन्होंने तुरंत से एक अपॉलजी वीडियो पब्लिक कर दिया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि these remarks demonstrate an egregious lack of judgment and are entirely unbecoming of a public official। ये तो साफ है कि सारे स्टेटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर को नहीं बोलने चाहिए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने वापस से एम्फसाइज किया है। इस पर सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि माय क्लाइंट हैज एक्सप्रेस्ड रिमोर्स एंड स्टैंड्स रेडी टू फॉर्मली अपोलोजाइज बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। उन्होंने वापस से यही बात दोहराई कि इस केस में बीजेपी एमपी विजय शाह सच में शर्मिंदा है, उन्होंने माफी मांगी और वो वापस से इस कोर्ट के सामने माफी मांगने के लिए तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच भड़क गई। उन्होंने कहा कि दिस मैटर डजंट कॉल फॉर एन अपॉलजी, इट डजंट कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट, वी विल एड्रेस इट थ्रू प्रॉपर लीगल चैनल्स। Merely appearing before the court doesn't necessitate attaching an apology. As an experienced public figure and elected representative, you bear responsibility for exercising greater circumspection in your public statements. यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने वही बात वापस से दोहराई जो पिछले हियरिंग में सीजे बी.आर. गवई ने कहा था, और वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर होने पर मिनिस्टर्स जो पब्लिक स्पेस में इतने रहते हैं उन्हें अपने लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और ऐसे पोस्ट होल्डर ऐसे घटिया लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। एमपी हाई कोर्ट ने इस केस में इसको लैंग्वेज ऑफ गटर्स भी बोला था और इसके आगे जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ तक कह दिया कि मीडिया ने अच्छे से विजय शाह के कमेंट्स को कैप्चर ही नहीं किया है। उन्होंने कहा कि द मीडिया कवरेज डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मीडिया कवरेज ढंग से इस सिचुएशन की ग्रेविटी को कवर ही नहीं कर पा रही है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि एक पॉलिटिशियन का ऐसा कमेंट करना बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस हो जाता है।
वो भी स्पेशली एक वैसे ऑपरेशन पर जो कि इंडिया की डिग्निटी नेशनलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया था। यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने फर्दर कहा कि योर बिहेवियर हैड एस्केलेटेड टू द पॉइंट ऑफ एम्प्लॉइंग हाईली इनअप्रोप्रिएट एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज। दिस रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन योर कंडक्ट। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो वीडियो है विजय शाह का, वो यहाँ पर पब्लिकली सुप्रीम कोर्ट में प्ले करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेट्स प्ले द वीडियो हियर। दिस इज एन इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड यू मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली। वी टेक ग्रेट प्राइड इन आवर कंट्री, दे डिफेंड अस ऑन द फ्रंट लाइन्स। द लीस्ट वी कैन डू इज। तो यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारे देश की आर्मी इतनी मेहनत कर रही है, देशवासियों को बचाने में लगी है, तो द लीस्ट वी कैन डू इज हम उनके बारे में अच्छी बातें बोल सकते, तारीफ कर सकते हैं, बट तारीफ ऐसी कि कहीं ना कहीं वो इंसल्टिंग हो, वो सही नहीं है। इस पर सीनियर एडवोकेट सिंह ने कहा कि माय क्लाइंट हैज सिंसियरली एक्सप्रेस्ड रिमोर्स, पर जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत फटकारते हुए कहा वी डिक्लाइन टू एक्सेप्ट दिस अपॉलजी, इट इज रिजेक्टेड आउटराइट। उन्होंने सीधे तौर पर इस माफी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि दिस अपीयर्स टू बी नथिंग मोर देन एन एफर्ट टू इवेड अकाउंटेबिलिटी। लीगल एक्शन से बचने के लिए लोग उन्हें फटकारे नहीं, उनका मजाक ना उड़ाए, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ना करे, इस वजह से ही उन्होंने बस माफी मांगी है और वो सच में शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं है। जिससे सूर्यकांत ने फर्दर कहा कि द फ्रेजिंग इफ आई हैव कॉज्ड हर्ट इज एंटायरली कंडीशनल। Who does he believe he is? Such equation is unacceptable. As an elected representative in a democracy, he embodies the voice of millions. His conduct must reflect that responsibility and set a standard for others to follow. इस पर सीनियर एडवोकेट सिंह ने वापस से पिटिशनर की ओर से कहा कि I am prepared to reiterate my statement. इस पर हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि the decision rests with you, though tomorrow you may claim you apologized under judicial pressure. इसमें further जस्टिस सूर्यकांत ने ऐड किया कि that is precisely why we seek clarity. On what specific date did he make these remarks? तो सीनियर एडवोकेट सिंह ने बोला कि ये रिमार्क्स विजय शाह द्वारा 12 मई को दिया गया था। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच और भड़क गई क्योंकि आज 19 मई थी। उन्होंने कहा कि today's date is May 19. Your actions have been laid bare before the public. उन्होंने फर्दर कहा कि the remarks caused deep anguish to citizen sentiments. Any prudent person would have offered an immediate apology. Have you even reviewed the video recording of your own conduct? तो यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 12 मई को स्टेटमेंट दिया गया है और जब ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तभी जाकर विजय शाह ने इस मामले में एक अपॉलजी वीडियो पब्लिक किया। इसके पहले तक उन्हें इस बारे में कोई ध्यान नहीं था, उन्हें ये करने की जरूरत नहीं फील हुई। इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट काफी स्केप्टिकल है कि वो सच में शर्मिंदा है या नहीं। इस पर जस्टिस खान ने फर्दर स्टेट किया फॉलोइंग द हाई कोर्ट्स मॉडिफिकेशन ऑफ योर FIR व्हाट सब्सिक्वेंट एक्शन हैज द पुलिस टेकन, specifically what cognizable offenses have been identified, provide those details। यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने पुलिस के कंडक्ट पर भी एक सवाल उठाया कि अभी तक उन्होंने इस केस में क्या एक्शन लिया है, क्या वो बिकॉज एक मिनिस्टर है उस वजह से उन पर काफी एक्शंस नहीं लिए जा रहे, लीनियंसी दिखाई जा रही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछने की जाने की कोशिश की। तो इस पे स्टेट काउंसिल की ओर से मौजूद होते हुए एडवोकेट ने कहा कि वी हैव सिक्योर्ड द वीडियो एविडेंस एंड आर करेंटली एग्जामिनिंग इट्स कंटेंट्स। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने MP हाई कोर्ट के सू मोटो की भी बात उठाई। उन्होंने कहा कि द हाई कोर्ट इनिशिएटेड दिस मैटर सू मोटो while due process demands that an accused be heard before condemnation, the registration of an FIR naturally leads to investigation. However, consider the disparity between the accused standing and the investigating officer's position. This raises important questions about the investigative process. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक BJP MP उस स्टेट के एक मिनिस्टर पर ऐसे इल्जाम लगे हैं तो कहीं ना कहीं शायद चांसेस है कि केस अच्छे तरीके से हैंडल नहीं होगी, अच्छी तरीके से जांच नहीं होगी। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना ब्रेकिंग ऑर्डर सुनाया। उन्होंने एक फॉर्म किया है SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंप्राइजिंग 3 सीनियर IPS ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, ताकि किसी भी तरह की इंटरफेरेंस ना पैदा हो, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 ऑफिसर ऑफ IG और DGP रैंक। इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के चांसेस बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे लिटरस टेस्ट टर्म किया है। और साथ ही बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेट किया कि SIT की रिपोर्ट डायरेक्टली कोर्ट के पास आएगी। उन्होंने साफ तौर पर वार्निंग भी दी है, थ्रेट भी दिया है कि वो इस पूरे मामले पे एक कड़ी नजर बनाकर रख रहे हैं। इस मामले में जब और भी लोग बोलने की कोशिश कर रहे थे कि एज अ पॉलिटिशियन इनके कमेंट्स गंदे हैं, गलत है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने वहीं पर बातों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि वी विल नॉट परमिट एनी अटेम्प्ट्स टू पॉलिटिसाइज दिस मैटर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लीडर के कमेंट बहुत ही पॉलिटिसाइज हो सकते हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत के ऑर्डर में स्पेसिफिकली ये था
Having scrutinized the petitioner's contentions and the FIR details, we mandate the formation of a special investigation team comprising 3 senior IPS officers currently posted in Madhya Pradesh but not belonging to its cadre. The SIT must include 1 woman officer with all members above Superintendent of Police rank and the lead investigator not below IG DGP level to be constituted by tomorrow. मतलब अगले दिन तक ये SIT फॉर्म हो जानी चाहिए, ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पिटिशनर को अरेस्ट से बचने के लिए भी प्रोटेक्शन दी है। उन्होंने स्टेट किया कि while granting interim protection by staying the petitioner's arrest with an expectation of full cooperation, we direct the SIT to submit its preliminary findings through a status report in the first week of court vacations. Though we refrain from active monitoring given the case's peculiarities, this structured oversight ensures investigative integrity without judicial overreach. तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ भी कह दिया है कि वो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठा रहे जिसकी वजह से जुडिशियल ओवररीच का मामला लगे, और यहाँ पर वो मामला आता भी नहीं है। पर जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत ही तीखे शब्द इस्तेमाल किए हैं पिटिशनर की तरफ। उन्होंने स्टेट किया कि योर एक्शंस हैव ब्रॉट शेम टू द एंटायर नेशन। द पाथ टू रिडेम्पशन लाइज विद यू। वी हैव इशूड नो डायरेक्टिव्स। इट इज इनकरेक्ट टू क्लेम द हाई कोर्ट कन्विक्टेड यू। इट मियरली ऑब्जर्व्ड अ प्राइमा फेसाई केस। जिसके आगे फर्दर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वी आर अ कंट्री हु बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ, स्मॉल और बिग। जजेस डू not carry prejudice against anyone. Orders of this court shall cause harm to none. That is the settled doctrine. और साथ ही एक एंड में अपना स्टेटमेंट देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नेशनल लेवल एजेंसीज हैव बीन ओवरबर्डन्ड। These SITs were formulated by us and it has proven to be effective. तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये क्लैरिफाई किया है कि ऐसे पॉलिटिशियंस ऐसे कमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। विजय शाह के कमेंट्स ने कहीं ना कहीं शेम लाया है इस नेशन पर, जहां पर इंडियन आर्मी इतनी एक्टिवली काम कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। ये कमेंट्स उस सेंस में इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में और खराब हो जाते हैं और डीमोरलाइजिंग हो जाते हैं जब इंडियन आर्मी इतनी मेहनत से लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ऑपरेशंस करवा रही है ताकि इंडिया की नेशनल डिग्निटी, रिस्पेक्ट और सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस केस के बारे में? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी एमपी विजय शाह को डांट के सही किया? क्या उनके कमेंट्स सच में बहुत ही हार्मफुल थे और डिग्रेडिंग थे, डिमोरलाइजिंग थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।